मंच पर बैठिए और अपना गुणगान करवाइए, या कोई करते हैं सद्भावना रख करके दिल में, अगर गुणगान करते हैं, वो गुणगान को पचा पाना तो बड़ी मुश्किल है। ये अभिमान ही पैदा करता है। सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत, प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। समाधि की अवस्था को छोड़कर परमात्मा के कथा कहानी को सुनने के लिए अव्यक्त रूप में जो भी संत महापुरुष उपस्थित हैं, उन सभी संत महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ। तीर्थों को भी पावन करने वाले या अपवित्र से अपवित्र जगह को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले ऐसे साधु समाज को नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवां दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों, जो कोई भी सत्संग में उपस्थित हैं, बड़े ही आप सौभाग्यशाली हैं। इसलिए आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। नमन करता हूँ उन दिव्य महापुरुषों को भी जिनके कृपा से अब तक ये संतों के ज्ञान की गंगा ये अविरल रूप में प्रवाहित हो रही है, अब तक चलती चली आई है। बहुत ऐसे लोग हुए, विकट काल हमारे देश में इस संसार में आया है, उन विकट काल में भी अपने धर्म को बचा करके रख सके हमारे पूर्वज, अपने धर्म और अपने धर्म के ज्ञान को बचा करके रख सके। निश्चित रूप से किन्हीं के त्याग और बलिदान के फलस्वरूप ही ये प्राप्त हुआ है। तो उन दिव्य जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितर हैं, उन सबों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और नमन करता हूँ इस धरती माता को, जहाँ पर बैठ करके हम लोग ईश्वर के कथा कहानी की चर्चा कल से ही कर रहे हैं। और पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, बंदों प्रथम महिषूर चरना। इस धरती पर के जो देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता, उस देवता की प्रथम वंदना करते हैं तुलसीदास जी महाराज। और क्यों वंदना करते हैं? वंदना तो सारे देवी देवताओं की भी किए हैं, देवताओं वंदना तो संतों की किए, सारे निंदकों की भी वंदना किए हैं, लेकिन इस धरती वाले देवता की प्रथम वंदना क्यों करते हैं? तो कहते हैं वो मोह जनित संशय संवरना। आपके हृदय में अज्ञानता से उत्पन्न, आपके हृदय में अंधकार से उत्पन्न जो कुछ भी आपके जीवन में अंधकार के रूप है, अज्ञानता के रूप में, सारे संशयों का नाश करने का सामर्थ्य अगर किन्हीं के पास है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वो है संत के पास। हैं तो 33 कोट देवी देवता, सब एक से एक सामर्थ्य वाले, कोई सामर्थ्य में कम नहीं है, लेकिन आपके अंदर अज्ञानता से उत्पन्न जो संशय हैं, जिस संशय के कारण हम इस संसार में दुख में पड़े हैं, उन सारे संशयों का नाश करने का सामर्थ्य किनके पास है? इन संतों के पास है। ये धरती वाले जो देवता हैं, जो 2 हाथ 2 पैर लेकर के आते हैं, इस परमात्मा ही आते हैं, लेकिन 2 हाथ और 2 पैर लेकर के आते हैं, साधारण लोग पहचान नहीं पाते, लगता है कि ये शायद मनुष्य ही हैं। तुलसीदास जी महाराज इसी को लिखते हैं, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं गुरु के चरण कमल की वंदना करता हूँ,
क्यों करता हूं? ये कृपा के सागर हैं। कृपा करने वाले तो बहुत हैं, सब देवी देवता कृपा करने वाले हैं, लेकिन ये सागर नहीं, ये छोटे तालाब हैं। और ये सागर हैं, सागर। और नर रूप हरि, मनुष्य का शरीर है लेकिन है परमात्मा। और इनकी वाणी कहते कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज। अज्ञानता रूपी रात्रि को नाश करने के लिए ये जो धरती वाले देवता हैं, इनकी वाणी क्या है? सूर्य के किरणों का समूह है। जैसे सूर्य के किरणों का समूह रात्रि को नाश कर देता है, तारे और चंद्रमा नाश नहीं कर सकते, सूर्य नाश कर देते हैं रात्रि को। उसी प्रकार जिनकी वाणी आपकी अज्ञान अंधकार से भरे हुए मानस पटल में रोशनी भरने का काम करता है, उन सारे अज्ञान अंधकार को मिटाने का काम करता है। यह सामर्थ्य है संतों के पास। इसलिए ऐसे संतों के गुणगान में, ऐसे संतों के जय जयकार में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। फिर जोरदार आवाज में लगाइए जयकारा, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, बहुत सारी बातें बड़ाई की होती हैं, और इतनी इतनी बड़ाई करते हैं ना, तो ये तो बस जहर पचाने जैसा है। मंच पर बैठिए और अपना गुणगान करवाइए, या कोई करते हैं सद्भावना रख करके दिल में, अगर गुणगान करते हैं, वो गुणगान को पचा पाना तो बड़ी मुश्किल है। ये अभिमान ही पैदा करता है। और बाबा कबीर कहते हैं, जब ते आई मान बढ़ाई, समझो किस्मत फूटी, तो स्वामी स्वामी होवन लागी, लगन राम से टूटी। अभिमान पैदा करता है, जहर पीने के समान है ये मान सम्मान सुन करके उसको पचा पाना। अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं, भटक जाते हैं ये मन बड़ाई भले वाले शब्दों को। और इसको पूज्य बाबा कभी कभी कहते थे, बाबा साहिब स्वामी जी महाराज, कि एक माई से पूछा, एक माई गई थी दही लेकर के, दही बेचने, तो बोला दही बढ़िया है कि नहीं? बोला हाँ हाँ, गुड़ मिला के खाओगे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो कहा ये सब गुड़ मिलाई बातें हैं। लोग कहते हैं नौकरी चाकरी करते थे, छोड़ करके चले आए। अरे हम लोग तो 2 पैसे के नौकर थे, क्या क्या सुनना पड़ता है नौकरी में। हमने सुना एक बार हमारे यहाँ एक डीसी थे गोड्डा में, नाम नहीं बताऊंगा मैं, तो अच्छी बातें नहीं है। उस समय एक कमिश्नर आई थी सुमिता पॉल, और वो डीसी इतना फटकार लगाते थे स्टाफ को, लेकिन पता चला कि ये डीसी जब गए सुमिता पॉल से मिलने के लिए, तो धूप में ये घंटे खड़ा कर दिया डीसी को, डांटे पहले और जाकर के धूप में खड़ा किए 1 घंटा, जो जिला के मालिक हैं। तो हम लोग तो साधारण नौकर थे, नौकरी छोड़े तो क्या, ये धरती, ये तो त्याग और बलिदान से भरी हुई धरती रही है। एक से एक त्यागी महापुरुष आए, जिन्होंने ये नौकरी चाकरी की बात तो छोड़ दीजिए, चक्रवर्ती सम्राट जैसे पद पर बैठ करके उस राजपाट को छोड़ दिया और चले गए हैं इसे ज्ञान की खोज में, जहाँ चल करके हमारे सारे दुखों का निवारण हो जाए। तो इसलिए मैं अपनी बातों की शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि हमारा ये देश कभी स्वर्ण काल कहा जाता था। हमारे देश का स्वर्णिम युग था वो, जब महाराजा विक्रमादित्य का शासन था। बड़े ही धर्मात्मा उनके भाई राजा भर्तृहरि वैराग्यवा महात्मा बन गए। सौतेले भाई थे राजा भर्तृहरि, वो महात्मा बन गए, राजपाट छोड़ करके चले गए। तो उनके दूसरे भाई राजा विक्रमादित्य राजा बने, लेकिन ये भी बड़े धर्मात्मा थे। वेश बदल करके घूमते थे, घूम करके पता लगाते थे कि हमारे राज्य में किसी प्रजा को कोई दुख तो नहीं है, कोई कष्ट में तो नहीं है। तो इसी तरह एक दिन वेश बदल करके घूम रहे थे, और घूमते घूमते एक जंगल में जैसे पहुँचे, तो वो देखता है, राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक लकड़हारा पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा है। उसी पेड़ पर एक विशालकाय भालू, बड़ा हट्टा कट्टा भालू उसी डाल पर चढ़ गया, उसी पेड़ पर चढ़ा और उसी डाल पर चला गया जिस डाल पर लकड़हारा बैठकर लकड़ी काट रहा था। अब जैसे भालू को निकट आते हुए देखा, अब आप लोग सोच सकते हैं क्या हुआ होगा। डर के मारे वहीं से कूद गया डाल से ही, और जैसे नीचे कूदा वहीं पर मर गया वो लकड़हारा, पेड़ से नीचे गिरा, मर गया वो।
और राजा विक्रमादित्य ने देख लिया उसको, देखा कि वो भालू नीचे उतरा, और धीरे धीरे कुछ दूर गया और वो भालू के जगह पर देखा महाराजा विक्रमादित्य ने कि एक लड़की कहाँ से आ गई। भालू अंतर ध्यान में ना आंखों से ओझल हो गया, चल कहाँ गायब हो गया पता नहीं। उस भालू के बदले में एक लड़की आ गई। अब वो लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ती है, कुछ दूर गई, एक चौराहे पे पहुंचती है तो वहां देखा दो भाई बिल्कुल हट्टा कट्टा जवान, और दोनों के पास म्यान में तलवार है। दोनों भाई में बड़ा ही प्रेम है। तो एक भाई कहता है कि भाई मैं आ रहा हूँ कुछ भोजन की व्यवस्था करके, तुम यहीं पर रहना। एक भाई चला गया। अब वो लड़की छोटे भाई के पास जाती है और जाकर के कहती है तुम बड़े ही खूबसूरत हो, तुम मुझसे ब्याह कर लो, तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझसे ब्याह कर लो। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं, मैं ब्याह नहीं कर सकता, मेरे बड़े भाई से बातें करो। तो वो कहते तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, तो ठीक है मैं तुमको अभी बतलाती हूँ। अपने बदन के कपड़े फाड़ लिए, बाल सारे बिखेर लिए और जार बेजार रोने लगी, खूब फूट फूट करके रोने लगी। बड़ा भाई ज्यों ही आया, पूछा क्या बात है भाई। तो छोटा भाई कुछ बोलना ही चाहता था, तब तक में वो लड़की कहती कि नहीं, तुम्हारा ये छोटा भाई झूठ बोल रहा है, तुम्हारे छोटे भाई ने मेरा सील हरण कर लिया, मेरी इज्जत लूट ली। अभी इतना कहना था, बड़े भाई ने म्यान से तलवार खींच ली बड़े भाई को काटने के लिए। तो छोटा भाई भी तो जवान था, उसने भी म्यान से तलवार खींच ली। अब दोनों भाई आपस में लड़ गए। बड़ा भाई तो सोचता है छोटे भाई ने गलती कर दी, और छोटा भाई मन ही मन सोचता है कि हमारी कोई गलती नहीं है और बड़ा भाई मुझे सजा देना चाहता है। दोनों भाई आपस में लड़ गए। परिणाम क्या हुआ, लड़ कट करके दोनों वहीं पर ढेर हो गए। अब वो लड़की वहां से आगे बढ़ी, कुछ दूर जाती है तो इसने ये पहुंचती है नदी के किनारे, और नदी के किनारे पहुंच करके उसने फिर वेश बदल लिया। अब महाराजा विक्रमादित्य पीछे पीछे जा रहे हैं छिप करके। निकट जाते हैं तो देखते हैं वो लड़की के बदले में एक सांप कहां से हाजिर हो गया। अब उसी समय नदी के किनारे से एक नाव खुली थी, 200-250 लोग उसमें सवार थे। जैसे नाव खुल करके आगे बढ़ी, ये सांप भी, लड़की ने वेश बदला, सांप बन गई, और सांप बन करके उस नाव पर चढ़ गई। वो सांप चढ़ गया, और जैसे ही सांप चढ़ा नाव पर, तो जिस तरफ से चढ़ा था उस तरफ का सब आदमी डर के मारे नाव के दूसरे तरफ चला गया, डर गया सांप को देख करके। क्या होगा परिणाम, नाव के दूसरे तरफ सारे लोग भाग के गए तो नाव असंतुलित हो गई, एक तरफ वजन बढ़ गया, नाव नदी में ही पलटी मार दी, सारे लोग डूब करके मर गए। अब वो सांप वहां से निकला, बाहर आया, उस सर्प ने फिर वेश बदल लिया। अब वो बन गए पंडित जी, पोथी पत्रा लिए हुए, चंदन लिए लगाए हुए, जनेऊ पहने हुए, पंडित के वेश में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। महाराजा विक्रमादित्य ने देख लिया और रहा नहीं गया उनको कि एक लकड़हारा मरा, उसके बाद 2 भाई आपस में लड़कट करके मरे, फिर नाव पर सवार 200-250 लोग नदी में डूब करके मर गए। अब वही वेश बदल करके पंडित के रूप में सामने में खड़ा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो महाराजा विक्रमादित्य ने आवाज लगाई, कौन हो तुम, ठहर जाओ, मैं महाराजा विक्रमादित्य बोल रहा हूं। अब इतना कहना था, इतने धर्मात्मा राजा थे कि कोई उनकी बात को अनसुनी नहीं कर सकता। रुक गए वो और बोले तुम कौन हो बताओ। तो काले कलूटे वेश में आकर के, वो वेश बदल करके काले कलूटे वेश में आया और कहा कि महाराज मैं काल हूं, काल हूं, जिस विधि से जिसको मरना है मैं वही परिस्थिति तैयार करता हूं। मैं भालू बन करके लकड़हारे को डरा दिया क्योंकि उसको पेड़ के डाल से गिर करके मरना था। लड़की बन करके 2 भाई को लड़वा दिया क्योंकि उन दोनों भाई को आपस में ही लड़कट करके मरना था। नाव पर जितने लोग सवार थे उन सब लोगों को नदी में डूब करके मरना था, इसलिए हमने सांप बन करके उसको डरा दिया। मैं काल हूं, काल। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, यह परदेसवा काल को भेसवा, जो रे आवे दुख पाई। क्या है ये संसार, यह परदेश है, परदेश, अपना देश नहीं है।
सारे मनुष्यों के लिए चेतावनी दी। यह परदेश है, परदेश, और इस परदेश में साम्राज्य किनका चलता है? अपने देश में साम्राज्य चलता है परमात्मा का, और इस परदेश में साम्राज्य चलता है काल का। सब काल के अधीन है, काल की प्रेरणा से ही लोग आते हैं जाते हैं, और जिस परिस्थिति में जिनको मर जाना है उनको जाना पड़ता है इस दुनिया से। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, यह परदेशवा काल को वेशवा, जोर आवे दुख पाई। जो भी आए हैं संसार से, काल के साम्राज्य में जो भी आया, यहाँ काल का राजपाट चलता है, जो भी आया है उसने दुख पाया है। सब पूरा जीवन भगवान श्री राम के जीवन को, हमारे आदर्श हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, और उनके जीवन को उलट करके देखिए। जब चारों भाई के जन्म हुए थे, महर्षि वशिष्ठ से पूछा था राजा दशरथ ने, गुरुदेव चारों बेटे मेरे लिए दुलारे प्यारे हैं, लेकिन बड़े बेटे से ज्यादा प्रेम है मुझे, तो आप जरा इनका कुछ भविष्य बताने की कृपा करें, राम का भविष्य बता दें। तो बगल में बैठे तो दुर्वासा मुनि, वो दुर्वासा मुनि कहते हैं, ए राजन, तो इसका भविष्य जानना चाहता है, सुन, इनके नियति में कहीं दूर दूर तक सुख का संयोग नहीं है, राम के नसीब में ही सुख का संयोग नहीं है, कहीं नहीं, इसके नियति में नहीं है। कहा सो क्यों? तो कहा कि जब जन्म लेगा, जन्म के कुछ दिनों के बाद ही माता का स्नेह भरा आंचल छूट जाएगा, नहीं मिलेगा। पिता का स्वाभिमान और पराक्रमी बनने वाला जो छत्र छाया है, पेड़ बनकर के जो छाया देते हैं अपने संतान को, वो नहीं मिलेगा। चला जाएगा ये गुरुकुल में, बड़ा ही कठोर जीवन होगा गुरुकुल में, वहां रहेगा ये, और वहां रह करके माता का स्नेह भरा आंचल नहीं मिलेगा। और पिता जो पराक्रम सिखाते हैं, जो स्वाभिमानी बनना सिखाते हैं, और अपने छांव में, अरे माता तो 9 महीने तक पालती पोसती है, लेकिन पिताजी सारा जीवन, जब तक मर नहीं जाएगा, पिताजी मर नहीं जाते हैं तब तक बाल बच्चे की चिंता लगी ही रहती है, दिन रात कमाते रहते हैं, चाहे जितना भी बेटा बड़ा हो जाए। अभी सुने ना, ये शायद मध्य प्रदेश की घटना है कि कहाँ की, मैं एक दिन फेसबुक में देख रहा था, एक संतोष पटेल डीएसपी हुए, वो एक दिन पुलिस की वर्दी में ट्रेनिंग पा करके पहली बार गांव आए थे, और गांव जैसे आए तो सीधे पता किया माँ कहाँ है, तो पता चला माँ चली गई खेत पर। अब खेत पर सीधे चले गए, खेत पर जाकर के खेत में ही माँ के बगल में बैठ गए, माँ घास काट रही थी। कहा माँ ये सब तुम क्यों करती हो, क्या बात है, किस लिए तुम कर रही हो, क्या है? कहा बेटे ये भैंस के लिए ये चारा ले जाती हूँ से। माता अम्मा तुम्हारे पैसे से खरीद लेना। बोला ये जो कुछ भी करते हैं सब तो अपने बाल बच्चे के लिए ही करते हैं। मन डीएसपी बन गया, उसके बाद भी माँ को चिंता है कि ये हम अपने बाल बच्चे के लिए 2-4 पैसा और जोड़ देंगे। तो इस प्रकार वह माता और पिता जो होते हैं, इस प्रकार संसार में आप जब तक जीते हैं आपके लिए दुख उठाते रहते हैं। तो वही कहा कि माता और पिता का जो स्नेह भरा आंचल है, माता का स्नेह भरा आंचल, और पिता जो जीवन भर परवरिश करते रहते हैं अपने बच्चों के लिए, वो नहीं मिलेगा। फिर जहां गुरुकुल में रहेगा बड़ा ही कठोर जीवन होगा, रूखा सूखा भोजन मिलेगा, गौ चराना पड़ेगा, लकड़ी चुननी पड़ेगी, और हिंसक जानवरों से पालना पड़ेगा। वहां से आएगा तू अपने बेटे का ब्याह नहीं कर सकेगा, राम अपने से ही ब्याह करके आएगा, और जब ब्याह करके आएगा तो फिर राम का ही वनवास हो जाएगा। सारी घटना की चर्चा की, और राम जब रावण को मार करके इसे राज्य में लौटेगा तो सीता का ही वनवास हो जाएगा, और सीता मां बनेगी, लेकिन राम से दूर रह करके राम वहां पर उपस्थित नहीं होगा। और तो और राम के जाने के बाद राम का वंश ही नहीं रहेगा, राम का वंश ही खत्म हो जाएगा। ये दुर्वासा मुनि ने पहले ही आगाह किया था। और सारा जीवन अगर उलट करके देखेंगे, सबके जीवन में रुदन और क्रंदन, चाहे राम हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, सीता हो, उर्मिला हो, मांडवी, श्रुति, कीर्ति की तीनों माई हो, या और कोई भी है, सब लोगों का रोता और क्रंदन करता हुआ जीवन रहा। कृष्ण भगवान कितने बार दुखी हुए, कितने चिंतित हुए। गुरु महाराज कहते हैं, यह परदेसवा काल को भेसवा, जोरे आवे दुख पाई, सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, अपने देश की सुधि करो। जहाँ क्लेश कछु नहीं, वहां पर क्लेश नहीं है।